हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। इट मींस कार्बोनिल ग्रुप की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में एल्डिहाइड कीटोन की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है उनमें मेनली 4 प्रॉपर्टी है, जिसमें सबसे पहले हम लेंगे फिजिकल स्टेट, या जिसको हम बोल सकते हैं फेज। एल्डिहाइड कीटोन में जो फिजिकल स्टेट है इसकी सबसे पहला लोअर, जिसको हम बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड लोअर मासेस का एल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड एट रूम टेम्परेचर गैस। फॉर्मल्डिहाइड रूम टेम्परेचर पर गैस फेस में होता है। अगर आप कार्बन के नंबर इंक्रीज करें, एल्डिहाइड आए, एस्टल्डिहाइड, तो ये होगा वोलेटाइल लिक्विड। एस्टल्डिहाइड वोलेटाइल लिक्विड। अब जैसे जैसे कार्बन के नंबर इंक्रीज हो गए, या कीटोन के पास आप जाएं, CH3 COO CH3 डाइमिथाइल कीटोन, तो ये फिर लिक्विड फेस में रहेगा। तो फॉर्मल्डिहाइड रूम टेम्परेचर पर गैस है, एस्टल्डिहाइड वोलेटाइल लिक्विड। और जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होंगे, इनकी फिजिकल स्टेट गैस फेस से लिक्विड फेस के साइड चेंज होती है। अब फॉर्मल्डिहाइड का अगर 40% एक्वस सॉल्यूशन की हम बात करें, फॉर्मल्डिहाइड गैस फेस में होता है, लेकिन इसका 40% एक्वस सॉल्यूशन वाटर में जब डिजोल्व करें, एक्वस सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करें, तो इसका नेम होता है फॉर्मेलिन। क्या बोलेंगे इसको? फॉर्मेलिन। और ये फॉर्मेलिन प्रिजर्वेशन की तरह या प्रिजर्वेटिव की तरह यूज होता है एज अ एनिमल का प्रिजर्वेशन बायो की लैब में फॉर्मेलिन से किया जाता है। तो फॉर्मल्डिहाइड का 40% एक्वस सॉल्यूशन है, और जिसको प्रिजर्वेशन की तरह हम यूज करते हैं। ये इनकी फिजिकल स्टेट है। अब फिजिकल स्टेट के बाद सेकंड नंबर का पॉइंट आता है बॉइलिंग पॉइंट। इनके बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे, तो जैसे फॉर्मल्डिहाइड गैस है तो बॉइलिंग पॉइंट लोअर होगा, और जैसे जैसे लिक्विड फेस आएगी बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट का यहां कंसेप्ट जो है मोलर मास पर डिपेंड है। बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड में मोलर मास पर डिपेंड होता है, लेकिन अलग अलग कंपाउंड में अलग अलग कंसेप्ट होते हैं। उसके बेस पर ऑर्गेनिक कंपाउंड में बॉइलिंग पॉइंट चेंज होता रहता है। तो यहां पर आप फॉर्मल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड, कीटोन की स्टडी करें, तो यहां पर जैसे मान लीजिए हम कीटोन की बात करें, ये कीटोन, तो कीटोन के अंदर कार्बोनिल ग्रुप है, या एल्डिहाइड हो, या एल्डिहाइड, यहां एक H रहेगा, यहां CH3 रहेगा। ये भी एल्डिहाइड ग्रुप मीन्स एल्डिहाइड ग्रुप या कीटोन ग्रुप दोनों में कंबाइंड भी कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। और कार्बोनिल ग्रुप में ऑक्सीजन पार्शियली नेगेटिव ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऑक्सीजन एटम हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण पार्शियली इसमें नेगेटिव होगा, कार्बन पार्शियली पॉजिटिव। तो जब पोलैरिटी कैरेक्टर प्रेजेंट होगा तो ते है, यहां पर क्या प्रेजेंट हो जाएगा? डाइपोल, डाइपोल, इंट्रैक्शन। कहने का, समझाने का मतलब यह है कि एल्डिहाइड कीटोन में जो अट्रैक्शन फोर्स है बिटवीन मॉलिक्यूल्स, वो है डाइपोल डाइपोल
इंट्रैक्शन। और ये वीक फोर्स है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड के कंपैरिजन में ये वीक बॉन्ड होता है। तो अब यहां पर हम ये देखें कि एल्डिहाइड कीटोन के जो बॉइलिंग पॉइंट है, इस डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन के कारण अल्केन के कंपैरिजन में, ईथर के कंपैरिजन में एल्डिहाइड कीटोन के बॉइलिंग पॉइंट हायर होंगे। एल्डिहाइड और उससे ज्यादा कीटोन, ये अप्रॉक्स इक्वल होते। तो अल्केन करस्पॉन्डिंग अल्केन नंबर ऑफ कार्बन सेम होना चाहिए। तो एल्डिहाइड कीटोन के बॉइलिंग पॉइंट हायर होंगे किनके कंपैरिजन में? अल्केन ईथर्स के कंपैरिजन में। क्यों? कि एल्डिहाइड या कीटोन में जो कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है उसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के सेपरेशन के कारण डाइपोल मूवमेंट प्रोड्यूस होता है और डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन दो मॉलिक्यूल के बीच में अरेंज होगा। तो एल्डिहाइड कीटोन के बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होंगे। लेकिन ये अल्कोहल से वीक फोर्स है, मींस अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होती है? स्लाइटली हायर देन डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। तो अल्कोहल से अगर एल्डिहाइड कीटोन का कंपैरिजन करोगे तो अल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड कीटोन से हायर होंगे करस्पॉन्डिंग अल्केन अल्काइल। तो यहां पर यह समझने की बात है कि एल्डिहाइड कीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अल्केन ईथर्स के कंपैरिजन में हायर है ड्यू टू डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, और अल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट हायर होंगे एज कंपेयर टू एल्डिहाइड एंड कीटोन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट है। और जैसे जैसे कार्बन के नंबर इंक्रीज होते हैं एल्डिहाइड कीटोन्स में, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। तीसरे नंबर की फिजिकल प्रॉपर्टीज है सोल्यूबिलिटी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स इन वाटर। अब सोल्यूबिलिटी का कंसेप्ट भी हाइड्रोजन बॉन्ड है। हम जब एल्डिहाइड कीटोन के मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो उनके बीच इंट्रैक्शन कौन सा है? डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। उसके कारण बॉइलिंग पॉइंट चेंज हुआ, इंक्रीज हुआ स्लाइटली देन अल्केन एंड हैलाइड ईथर्स। बट अल्कोहल के कंपैरिजन में क्या हुआ? स्लाइटली डिक्रीज। अब सोल्यूबिलिटी की बात करें तो फॉर्मल्डिहाइड, ये फॉर्मल्डिहाइड का डायग्राम। फॉर्मल्डिहाइड को जब वाटर से रिएक्ट करेंगे तो वाटर में भी दो पार्ट होंगे, H+ OH-। यहां पर पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। पॉजिटिव पार्ट नेगेटिव ऑक्सीजन पर अटैक करेगा, नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव कार्बन पर अटैक करेगा। क्या फॉर्मेशन करेगा? HHC OH OH। फॉर्मल्डिहाइड में दोनों साइड कार्बन के हाइड्रोजन प्रेजेंट है और ये कितने परसेंट सोल्यूबल है वाटर में? 100% सोल्यूबल। इट मीन्स एल्डिहाइड कीटोन आर सोल्यूबल इन वाटर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। एल्डिहाइड कीटोन के मॉलिक्यूल पोलर नेचर के, और पोलर नेचर होने के कारण जब इनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं और सोल्यूबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होगा? ये कार्बोनिल ग्रुप। अब यहां पर क्या लगा है उससे कोई लेना देना नहीं। अगर यहाँ तो हाइड्रोजन लगे दोनों साइड तो फॉर्मल्डिहाइड, यहां हाइड्रोजन लगा यहां CH3 तो एस्टेल्डिहाइड। ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये वाटर मॉलिक्यूल, ये वाटर मॉलिक्यूल का पॉजिटिव हाइड्रोजन, ये वाटर मॉलिक्यूल का पॉजिटिव हाइड्रोजन। अब कार्बोनिल ग्रुप जो है उसका ऑक्सीजन एटम क्या है? नेगेटिवली स्लाइटली। ये
हाइड्रोजन से, ये वाटर का हाइड्रोजन स्लाइटली पॉजिटिव ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन एटम, ये कीटोन ग्रुप की, कार्बोनिल ग्रुप की नेगेटिव ऑक्सीजन वाटर के हाइड्रोजन पॉजिटिव से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगी। इधर का मॉलिक्यूल ये भी किसी कीटोन के या एल्डिहाइड के अनदर मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगी। तो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर सोल्यूबल इन वाटर। अब फॉर्मल्डिहाइड में दोनों साइड क्या है? हाइड्रोजन, लीस्ट स्टेरिक हिंड्रेंस। तो यहां सोल्यूबिलिटी का एक कंसेप्ट और आता है कि फॉर्मल्डिहाइड एस्टेल्डिहाइड कीटोन में जितना मिनिमम स्टेरिक हिंड्रेंस होगा उनकी सोल्यूबिलिटी हाई होगी। लाइक फॉर्मल्डिहाइड में कार्बोनिल ग्रुप के साइड, दोनों साइड हाइड्रोजन है, 100% सोल्यूबल। अगर आप यहां H को रिप्लेस कर यहां अल्काइल ग्रुप अटैच करें तो ये लार्जर साइज का है। अब ये फॉर्मेशन हो गया एस्टेल्डिहाइड, तो एस्टेल्डिहाइड की सोल्यूबिलिटी यहां क्या होगा? CH3, तो ये एस्टेल्डिहाइड की रिएक्शन फॉर्मेशन हुई। इट मींस अगर हम फॉर्मल्डिहाइड की बात करें सोल्यूबिलिटी में तो 100% सोल्यूबल है, और अगर एस्टेल्डिहाइड की बात करें तो यहाँ लार्जर अल्काइल ग्रुप होगा CH3, तो सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होगी, और सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होकर के क्या हो जाएगी? 50%। तो फॉर्मल्डिहाइड 100% सोल्यूबल ड्यू टू लीस्ट स्टेरिक हिंड्रेंस विथ कार्बोनिल ग्रुप, बट एस्टेल्डिहाइड solubility decrease due to present one alkyl group। अब कीटोन की बात करोगे तो कीटोन में दोनों साइड क्या है? अल्काइल ग्रुप, तब कीटोन का फॉर्मेशन होगा। तो कीटोन की जो सोल्यूबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी 0.1%। अगर हम यहाँ फॉर्मल्डिहाइड, एस्टेल्डिहाइड और कीटोन का ही केस लें तो उसी एक्सप्लेनेशन से हम समझ सकते हैं सोल्यूबिलिटी किस तरह डिक्रीज होगी। फॉर्मल्डिहाइड दोनों साइड हाइड्रोजन 100% सोल्यूबल, CH3CHO एस्टेल्डिहाइड 50% सोल्यूबिलिटी, कीटोन में दोनों अल्काइल ग्रुप है 0.1%। इस तरह सोल्यूबिलिटी का कंसेप्ट हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन है, लेकिन ये अल्काइल ग्रुप कैसा होता है? हाइड्रोफोबिक पार्ट। अल्काइल ग्रुप कैसा होगा? हाइड्रोफोबिक पार्ट, और ये हाइड्रोफोबिक पार्ट हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन में डिफिकल्टी पैदा करेगा। इसके कारण जैसे जैसे एल्डिहाइड कीटोन में अल्काइल ग्रुप लार्जर साइज का होगा उसकी वाटर में सोल्यूबिलिटी डिक्रीज। तो ये सोल्यूबिलिटी का कंसेप्ट है। फॉर्मल्डिहाइड 100% सोल्यूबल, एस्टेल्डिहाइड 50%, और जैसे जैसे लार्जर अल्काइल ग्रुप इंक्रीज होगा एल्डिहाइड कीटोन्स में तो सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होगी, क्योंकि अल्काइल पार्ट हाइड्रोफोबिक पार्ट है, और ये एल्डिहाइड कीटोन को हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करने में डिफिकल्टी पैदा करेगा। इसलिए अल्काइल ग्रुप का इंक्रीजिंग सोल्यूबिलिटी को डिक्रीज करता है। इसके बाद रिएक्टिविटी का कंसेप्ट आता है। रिएक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन अल्काइल ग्रुप। एल्डिहाइड कीटोन की जो रिएक्टिविटी है वो भी उस कार्बोनिल ग्रुप से अटैच अल्काइल ग्रुप पर डिपेंड है। कैसे? ये फॉर्मल्डिहाइड, ये कार्बोनिल ग्रुप। अब कार्बोनिल ग्रुप कैसे नेचर का है? पोलर नेचर का। क्यों है पोलर नेचर का? क्योंकि कार्बन के कंपैरिजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? हायर। पाई बॉन्ड शिफ्ट होंगे, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। इसका मतलब एल्डिहाइड कीटोन में दोनों पार्ट है, एक पॉजिटिव है नेगेटिव, और इसी का कारण इसमें डाइपोल मूवमेंट प्रोड्यूस होता है। अब हमारी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इसकी रिएक्टिविटी कैसे चेक करें। तो रिएक्टिविटी का मतलब है रिएक्शन में कितनी फास्ट रिएक्शन दे या स्लो दे। अब यहां पॉजिटिव पार्ट भी है और नेगेटिव पार्ट भी है, तो कौन सी रिएक्शन देगा डबल बॉन्ड के कारण? ये
एल्डिहाइड कीटोन मेनली एडिशन रिएक्शन देंगे। तो एडिशन क्यों देंगे? क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, पाई बॉन्ड वीक होगा, ऑक्सीजन के साइड शिफ्ट होगा, ये पॉजिटिव। अब एडिशन कौन सा होगा? तो यहां पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन मेनली फेमस है। तो न्यूक्लियोफाइल कैसा होता है? न्यूक्लियोफाइल नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज उसको चीज को आप क्या बोलते हो? न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल का पार्ट कहां है या न्यूक्लियोफाइल का पोर्शन कहां है जहां न्यूक्लियोफाइल इस साइड अटैक करेगा? तो न्यूक्लियोफाइल खुद नेगेटिवली चार्ज है और उसको चाहिए न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस भी कैसा होना चाहिए? मोर पॉजिटिव। तो यहां पर ये कार्बन पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग ऑक्सीजन के साइड का मोर पॉजिटिव हुआ, तो न्यूक्लियोफाइल इजीली कहां अटैक करेगा? पॉजिटिव कार्बन पर, कार्बोनिल ग्रुप के। अब न्यूक्लियोफाइल के अटैक के बाद इलेक्ट्रोफाइल आएगा, और इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा? नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन पर। तो फर्स्ट स्टेप में कौन अटैक करेगा? फर्स्ट स्टेप में किसने अटैक किया? न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल बाद में आया। तो फर्स्ट स्टेप में जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो रिएक्शन का नेम क्या बनेगा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। रिएक्शन मैकेनिज्म की फर्स्ट स्टेप में जो अटैक करता है वही रिएक्शन का नेम फेमस होता है। जैसे इस रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक करेगा। अब जब न्यूक्लियोफाइल ने पहले एडिशन किया तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, और अगर इलेक्ट्रोफिलिक या इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक करता है तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। अब हम यहां बात कर रहे हैं रिएक्टिविटी की। तो रिएक्टिविटी में ये न्यूक्लियोफाइल इस पर कितनी जल्दी अटैक करे, रिएक्शन को फास्ट प्रोसीड करे, वो इसकी रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी कार्बोनिल ग्रुप के पोलैरिटी कैरेक्टर पर डिपेंड है। एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्टिविटी कार्बोनिल ग्रुप के पोलैरिटी कैरेक्टर पर डिपेंड है। पोलैरिटी कैरेक्टर क्या है? कि ये कार्बन मैक्सिमम पॉजिटिवली चार्ज हो और ये मैक्सिमम नेगेटिवली चार्ज हो। मीन्स चार्ज का सेपरेशन बहुत ज्यादा हो। ये पाई बॉन्ड जैसे ही ऑक्सीजन पर ट्रांसफर होगा, ऑक्सीजन नेगेटिव, कार्बन पॉजिटिव, अटैक इजी होगा। तो रिएक्टिविटी कार्बोनिल ग्रुप के पोलैरिटी कैरेक्टर पर डिपेंड है। अगर पोलैरिटी कैरेक्टर हायर है तो रिएक्टिविटी हायर हो, और अगर पोलैरिटी कैरेक्टर को कोई डिस्टर्ब करता है, डिक्रीज करेगा, तो एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी। अब हम यहां समझेंगे एक इफेक्ट के द्वारा, जिसको आप पहचानते हो प्लस आई इफेक्ट, और इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन रिपल्सिव इफेक्ट। ये आप प्लस आई माइनस आई इफेक्ट स्टडी कर चुके हैं अलग से, और प्लस आई इफेक्ट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन रिपल्सिव इफेक्ट। मींस वो ग्रुप या एटम जो कार्बन से अटैच होने के बाद इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कार्बन के साइड रिपेल करे टूवर्ड्स कार्बन, उस ग्रुप के इफेक्ट को बोलते हैं हम प्लस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन रिपल्सिव इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा कार्बन से अटैच होने के बाद वो ग्रुप, और उस ग्रुप का इफेक्ट होता है प्लस आई। जैसे फॉर्मल्डिहाइड का डायग्राम देखिए। फॉर्मल्डिहाइड में ये कार्बोनिल ग्रुप, इधर कौन? हाइड्रोजन, इधर कौन? हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का प्लस आई माइनस आई इफेक्ट जीरो कंसीडर होता है, मीन्स मिनिमाइज। तो ऐसे केस में हाइड्रोजन दोनों साइड जो कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन से अटैच है, इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करते। तो ये कार्बन क्या होगा? मोर पॉजिटिव, क्योंकि इसने अपने पाई बॉन्ड किसको शिफ्ट किया? ऑक्सीजन एटम को। तो ऑक्सीजन होगी मोर नेगेटिव, कार्बन होगा मोर पॉजिटिव। यहां पोलैरिटी कैरेक्टर हायर है, और इसी पोलैरिटी कैरेक्टर हायर होने के कारण फॉर्मल्डिहाइड मोस्ट रिएक्टिव। फॉर्मल्डिहाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, उसकी आसानी से रिएक्शन होगी। अगर अब हम एस्टल्डिहाइड की बात करें, ये एस्टल्डिहाइड CH3 COOH। अब पहले हम पोलैरिटी कैरेक्टर की बात करेंगे। ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव।
यहां भी पोलैरिटी कैरेक्टर उतना ही है, लेकिन फॉर्मल्डिहाइड के प्लेस पर एस्टैल्डिहाइड में कौन लगा हुआ है? मिथाइल ग्रुप। और मिथाइल ग्रुप का कैसा इफेक्ट है? प्लस आई। ये कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को शिफ्ट किए, कार्बन पॉजिटिव हुआ, लेकिन इस कार्बोनिल ग्रुप से मिथाइल ग्रुप अटैच है एस्टैल्डिहाइड में, एक मिथाइल ग्रुप। तो ये मिथाइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट का मतलब समझा चुके हैं, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कार्बन के साइड डाइवर्ट करेगा। ये मिथाइल ग्रुप इस कार्बन को अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर करेगा। अब जब इधर से इसको इलेक्ट्रॉन मिलने लगे तो इसका पॉजिटिव कैरेक्टर क्या हुआ? डिक्रीज। पॉजिटिव कैरेक्टर डिक्रीज हुआ, इट मीन्स इसका पोलैरिटी कैरेक्टर क्या हुआ? डिक्रीज। पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, मोर पॉजिटिव मोर नेगेटिव, हायर पोलैरिटी कैरेक्टर। और अगर इसका पॉजिटिव कैरेक्टर ये मिथाइल ग्रुप अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर डिक्रीज करता है, इट मीन्स पोलैरिटी कैरेक्टर डिक्रीज होगा, तो रिएक्टिविटी भी डिक्रीज होगी। तो फॉर्मल्डिहाइड के कंपैरिजन में एस्टैल्डिहाइड लीस्ट रिएक्टिव। तो पहले नंबर पे कौन आया? फॉर्मल्डिहाइड। दूसरे नंबर पर कौन आया? एस्टैल्डिहाइड। अब कीटोन की बात करें, ये कीटोन CH3COO CH3। पोलैरिटी कैरेक्टर की बात करेंगे, पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी नेगेटिव पॉजिटिव, ये है पोलैरिटी कैरेक्टर। मैक्सिमम पॉजिटिव मैक्सिमम नेगेटिव, हायर पोलैरिटी हायर रिएक्टिविटी। अब यहां कीटोन में कितने मिथाइल ग्रुप है? 1 2। ये दोनों मिथाइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट रखते हैं और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को किधर डाइवर्ट करेंगे? टुवर्ड्स कार्बन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। ये भी इधर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको डोनेट करेगा, मींस इसके पॉजिटिव कैरेक्टर को क्या करेगा? पॉजिटिव कैरेक्टर को डिक्रीज करेगा। और जब जब पॉजिटिव कैरेक्टर कार्बन का डिक्रीज होगा तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन डिफिकल्ट होगा। क्यों? कि यहां पर आना किसको है? यहां पर न्यूक्लियोफाइल को आना है, और न्यूक्लियोफाइल को क्या चाहिए? न्यूक्लियोफाइल खुद नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है, न्यूक्लियोफाइल को चाहिए पॉजिटिव कार्बन। मोर पॉजिटिव मोर रिएक्टिव, लिस्ट पॉजिटिव लिस्ट रिएक्टिव। तो ये दोनों मिथाइल ग्रुप एल्डिहाइड और कीटोन में 2 एल्डिहाइड ग्रुप, मीन्स एल्डिहाइड, यहां एस्टैल्डिहाइड में 1 मिथाइल ग्रुप है और कीटोन में 2 मिथाइल ग्रुप है, तो कीटोन की रिएक्टिविटी और डिक्रीज हो जाएगी। तो फिर से समझिए, जब हम फॉर्मल्डिहाइड की बात करते हैं तो फॉर्मल्डिहाइड में कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन का पॉजिटिव कैरेक्टर कोई भी डिक्रीज नहीं कर पाता, क्योंकि यहां फॉर्मल्डिहाइड में दोनों साइड हाइड्रोजन है और उसके प्लस आई माइनस आई इफेक्ट को हम नेग्लिजिबल कंसीडर करते हैं, सबसे लास्ट में आता है। इसलिए कार्बोनिल ग्रुप की फॉर्मल्डिहाइड में पोलैरिटी कैरेक्टर हायर होगा, तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक इजी होगा। इट मींस फॉर्मल्डिहाइड इज मोस्ट रिएक्टिव। देन सेकंड एस्टैल्डिहाइड। एस्टैल्डिहाइड में 1 मिथाइल ग्रुप आया प्लस आई इफेक्ट के कारण, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिपल्सिव इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन को देगा, कार्बन के पॉजिटिव कैरेक्टर को डिक्रीज करेगा, मींस उसकी रिएक्टिविटी को डिक्रीज करेगा। कीटोन में 2 अल्काइल ग्रुप, दोनों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बोनिल के कार्बन को डोनेट करेंगे, जिससे कार्बन का पॉजिटिव कैरेक्टर डिक्रीज होगा और रिएक्टिविटी भी डिक्रीज होगी। अब अगर आप इन पर लार्जर अल्काइल ग्रुप अटैच करें, जैसे फिनाइल ग्रुप हो दोनों साइड, कीटो ग्रुप के दोनों साइड फिनाइल ग्रुप आ गए, तो यहां स्टेरिक हिंड्रेंस स्टार्ट हो जाएगा और स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण कीटो ग्रुप पर अटैक डिफिकल्ट होगा। इट मीन्स उनकी रिएक्टिविटी डिक्रीज होती जाएगी। तो यह है रिएक्टिविटी का कॉन्सेप्ट। यहां पर चारों हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी की। अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ओके, बाय, थैंक यू।